नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में नवरात्र साधना। नवरात्र की अनुष्ठान साधना का अत्यधिक महत्व माना गया है। इसमें पूजा अर्चा की निर्धारित विधि व्यवस्था का अपना महत्व है और ऋतु संधि के अवसर पर इस वेला की समयपरक विशेषता है। इतने पर भी इस रहस्य को भली प्रकार हृदयंगम किया जाना चाहिए कि आत्मिक प्रगति के साथ जुड़ी हुई रहने वाली सिद्धियों की दृष्टि से इन अनुष्ठानों का मर्म उस अवसर पर पालन किए जाने वाले अनुबंध अनुशासनों के साथ जुड़ा हुआ है। वे नियम सामान्य व्यवहार में कुछ कठिन तो पड़ते हैं, पर ऐसे नहीं हैं जिन्हें सच्ची इच्छा के रहते व्यस्त समझे जाने वाले व्यक्ति भी पालन न कर सके। समझे जाने योग्य तथ्य यह है कि इन अनुशासनों का इन दिनों अभ्यास करने के उपरांत आगे भी जीवन में स्थायी रूप से सम्मिलित करने की जो प्रेरणा है, उसी को अपनाने पर प्रगति एवं सिद्धि का समस्त आधार केंद्रीभूत है। आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए नवरात्र साधना को प्रखर बनाने और साधक की निष्ठा परिपक्व करने के लिए अनुष्ठानों में जो अनुबंध रखे गए हैं, उन्हें व्रत कहते हैं। नवरात्र में स्वयं सेवा, भूमि शयन, चर्म त्याग, उपवास, ब्रह्मचर्य जैसे कुछ नियम पालन की परंपरा इसी दृष्टि से शास्त्रकारों ने बनाई है कि उपासना में अधिक प्रखरता का समावेश हो सके, जो सुविधा सरलता के वातावरण में उपलब्ध नहीं होता। स्वयं सेवा, स्वयं हजामत बनाने, स्वयं कपड़े धोने जैसे काम तो सहज पूरे होते रहते हैं। शरीर सेवा से स्वावलंबी होने से यह सुविधा मिल सकती है कि जिनकी शरीर सेवा स्वयं भी करते रहते हैं, उनका श्रम बदले में स्वीकार कर लिया जाता है। माता पिता, पत्नी एवं संतान की गणना ऐसे ही समुदाय में की जा सकती है। अस्तु इस संदर्भ में यदि छूट की बात सोचनी हो तो उनकी सेवा स्वीकारते हुए नवरात्र में उनके बने भोजन को लेते रहा जा सकता है। कड़ाई इतनी तो बढ़ती ही जानी चाहिए कि बाजार से वह आहार न खरीदा जाए जिसमें दूसरों का कुसंस्कारी श्रम लगा हो। विशेष रूप से अनुबंध आदर्शों के परिपालन का स्मरण दिलाने और उस संबंध में अधिक सतर्क करने की दृष्टि से ही बने लगे या रहते हैं। उन्हें आंखें बंद करके पालन करने में तो सामाजिक व्यक्तियों की दिनचर्या कठिन हो जाएगी। रेल, मोटर आदि की सवारी तक कठिन हो जाएगी। कमरे में झाड़ू लगाने से लेकर डाक प्राप्त करने जैसे काम भी स्वयं करने की बात सोचने में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा और दैनिक क्रिया कृत्यों का चलना भी संभव न रहेगा। उनकी बात अलग है जो एकांत में एकाकी रहते हैं और अपना निर्वाह अपने बलबूते स्वतः ही कर लेते हैं। जहाँ तक उसके लिए जितने अनुबंधों का पालन कर सकना संभव हो, वे उसमें कड़ाई बरतें। इसमें सतर्कता और ईमानदारी बरतने से काम चल जाता है। भूमि शयन, भूमि शयन से तात्पर्य कोमलता के स्थान पर कठोरता अपनाना है। यह प्रयोजन पलंग छोड़कर लकड़ी के तख्त से भी चल सकता है। बात चिन्ह पूजा से नहीं, तपश्चर्या में सन्निहित आदर्शों के लिए कष्ट सहन में प्रसन्नता अनुभव करने की मनाह स्थिति निर्माण करने से बनती है। चर्म त्याग, चमड़े के उपयोग से न केवल नवरात्र में वरन अन्य समय में भी कमी रहने या बचने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दिनों 99% चमड़ा प्रसुवत से ही उपलब्ध होता है। चर्म त्याग की चिन्ह पूजा तो ऐसी भी हो सकती है कि 9 दिन रबड़ की चप्पल पहनकर काट लिया जाए। अस्तु नवरात्र में चर्म त्याग की लकीर पीट लेने से ही नहीं, प्राणियों के प्रति करुणा बरतने, यहाँ तक कि अत्यधिक भार से लदे घायल पशुओं के श्रम का उपयोग करते समय भी उसी करुणा को अपनाकर कुछ निर्णय करना होगा। प्रकारांतर से नवरात्र में चर्म त्याग के पीछे अहिंसा वृत्ति के विकास का तत्व ज्ञान जुड़ा हुआ समझा जाना चाहिए। नवरात्र में उपवास, नवरात्र अनुष्ठानों में उपवास का नियम है। कठिन उपवास मात्र जल पर ही रहते हैं। उसमें नींबू, गुड़ आदि का उपयोग हो सकता है, पर इसमें आने वाली दुर्बलता जिन्हें सहन नहीं, वे दूध, दही, फल, साग आदि अन्नाहार से रहित वस्तुओं को भी प्रयुक्त करते रह सकते हैं। एक समय ही भोजन करना उपवास की परिधि में आता है। यहाँ तक कि दोनों समय
रोटी साग जैसी दो वस्तुओं का जोड़ा दोनों समय लेते रहने वालों में हल्के उपवासकर्ता गिने जाते हैं। बालकों, बीमारों, वृद्धों, गर्भवतियों को प्रायः ऐसे ही सरल उपवास कर लेने का परामर्श दिया जाता है। क्षुधाजन्य विशुद्धता के बढ़ जाने पर तो अनुष्ठान काल के लिए आवश्यक शांत मनस्थिति में ही व्यतिरिक्त खड़ा हो जाता है। उपवास का तत्व ज्ञान आहार शुद्धि से संबंधित है। जैसे खाए अन्न वैसे बने मन वाली बात आध्यात्मिक प्रगति के लिए विशेष रूप से आवश्यक समझी गई है। इसके लिए न केवल फल, साग, दूध जैसे सुपाच्य पदार्थों को प्रमुखता देनी होगी, वरन मात्रा चटोरपन को पूर्ति करने वाले मसाले तथा खट्टाई, मिठाई, चिकनाई की भरमार से भी परहेज करना होगा। यही कारण है कि उपवासों की एक धारा आस्वाद व्रत भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से पौष्टिक एवं सात्विक आहार वह है जो ईमानदारी और मेहनत के साथ कमाया गया है। उपवास का अपना तत्व ज्ञान है। इसमें सात्विक खाद्यों का कम मात्रा में लेना ही नहीं, न्यायोपार्जित होने की बात भी सम्मिलित है। नवरात्र अनुष्ठानों में नवरात्र उपवास करके जो कुछ बचाया जाता है उसे पूर्णाहुति के अंतिम दिन ब्रह्मभोज में खर्च कर लिया जाता है। ब्रह्मभोज अर्थात सत्कर्मों का परिपोषण। प्राचीन काल में एक वर्ग ही इस वर्ग में प्रयोजन में रहता था, अस्तु उसका निर्वाह एवं अपनाई हुई प्रवृत्तियों का व्यवस्थाक्रम मिलाकर जो आवश्यकता बनती है उसकी पूर्ति को ब्रह्मभोज कहा जाता था। इस प्रयोजन के लिए दी गई राशि को दान या दक्षिणा भी कहा जाता था। नवरात्र अनुष्ठान की पूर्णता यज्ञोजन के साथ संपन्न होती है। इसका कारण तलाश करने पर उपवास का रहस्य, विज्ञान और विस्तार समझ में आता है। ब्रह्मचर्य। नवरात्र अनुष्ठान में ब्रह्मचर्य के प्रतिबंध के साथ साथ कुमारिका पूजन की भी एक प्रक्रिया है। कुमारिकाएं किशोरियां होती हैं, देवियों की वह भी यही है। बालकों की सुंदरता देखकर सहज प्रसन्नता होती है और वात्सल्य अनुदान देने की जी करता है। इसी का नाम आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य है। नवरात्र की व्रतशीलता में रतिकर्म से विरत रहने का अनुबंध है, पर यह ब्रह्मचर्य का स्थूल एवं प्रारंभिक निर्वाह है। इसे विकसित करने का प्रयास आजीवन चलते रहने में ही उसकी परिपक्वता बनती है। नर और नारी के मध्य भाई बहन का, पिता पुत्री का, माता संतान का रिश्ता चले और यदि वे दाम्पत्य सूत्र में बंधे हैं तो परस्पर पत्नी और पति बनकर उच्च स्तरीय आत्मीयता एवं सहकारिता का प्रमाण प्रस्तुत करें। यही है ब्रह्मचर्य का तत्वज्ञान। मित्रों, नवरात्र अनुष्ठानों की एक विशेषता नियमितता के अनुष्ठान का अनुशासन का कठोर परिपालन भी है। हर दिन 27 मालाएं या 2.5 घंटे का जप ध्यान भी संपन्न होना चाहिए। प्रातः सायं की आरती प्रार्थना में नागा नहीं होनी चाहिए। आहार विहार के लिए निर्धारित अनुबंधों का परिपालन संकल्प पूर्वक चलना चाहिए। 240 आहुतियों की व्यवस्था बनानी चाहिए। ब्रह्मभोज के रूप में परमार्थ प्रयोजन के लिए उदार अनुदान जुटना ही चाहिए। इस प्रकार के अनुशासनों का नियमितता और निष्ठापूर्वक पालन करने से ही अनुष्ठान का उद्देश्य पूरा होता है। अनियमितता और स्वेच्छाचार बरतने पर साधना की चमत्कारी परिणति का लाभ ले सकना किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकता। इसी तथ्यों को नवरात्र अनुष्ठानों के साथ जुड़े हुए अनुबंधों का सार संक्षेप समझा जाना चाहिए। अपनी अंतः ऊर्जा जगाने के लिए अनुष्ठान कीजिए।